ठीक है, हाँ, ये हो रहा है, ऐसे करते हैं, ठीक, चलो। आए हो तुम तो आओ, समय मेरा आज आओ, मंदिर हमें पहुंचाओ, आओ, आ जाओ, सजाओ, आओ मेरा आओ, मेरी धुन में तुम गाओ, फिर दिल पर बरसाओ, आओ, आ जाओ, घर पे आ जाओ, इतने बारूद है सब, इतने दुश्मन जान से, इतने बारूद, इतने सब, इतने दुश्मन जान से, मारेगा वो हर बाजी अपने देश की जान से, मारेगा वो हर बाजी अपने देश की जान से। ओम शांति। जितने बाजू उतने सर, गिन ले दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान। बाबा कहते हैं बच्चे, शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया कि देवताओं और असुरों के बीच लड़ाई लगी। तुम बच्चे, बाबा कहता है, संगम पर युधिष्ठिर माना, बाबा कहता है जो तुमको युद्ध में स्थिर रहना सिखाता, युधिष्ठिर। बाबा कहता है अभी तुम ये युद्ध लड़ते हो। कौन सा युद्ध? बाबा कहता है ये माया। बाबा कहता है 5 विकार, घटघटवासी, मोह, क्रोध, ये अहंकार। बाबा कहता है देवता बनने से पहले, हाँ, बाबा कहता है तुम ब्राह्मण बनते हो, वो कोई नहीं जानता। संगम पर बाबा कहता है तुम भगवान की पहली पहली रचना हो। कौन? बाबा कहता है ब्राह्मण। ब्रह्मा के द्वारा बाबा कहता है मैं ब्राह्मण रचता हूँ। दुनिया कैसे बनती है कोई नहीं जानता, लेकिन हम तो बन रहे हैं ना, भगवान के हाथों हम तैयार हो रहे हैं। तो हम इस राज को जानते हैं कि भगवान जब आते हैं तो कैसे दुनिया रची जाती है। अब भगवान किसी के कर्म लिख रहा है क्या? हाँ, हम तो ये कहते हैं ना कि भगवान ने लिखा है, जैसा भगवान ने लिख दिया भाग्य। अब हम देख रहे हैं प्रैक्टिकली, भगवान तो देखो सबके लिए बैठा, सूरज तो सबके लिए निकला। बाबा कहता है बच्चे ही मेरे नंबरवार। ज्ञान, इस समय बाबा कहता है ज्ञान की वर्षा है। बाबा कहता है मोर नाचेंगे, मेंढक टरटराएंगे, बारिश होती है ना तो देखो कैसी हरियाली आ जाती है चारों दिशा। लेकिन बाबा कहते हैं जिनके भाग्य में नहीं है ना, बाबा कहता है वो नोट कमा रहे हो। वो बाजारों में इस समय देखो, इस समय बाजारों का हाल देखो। बाबा कहता है मृत्यु लोक में बैठे हैं सब, मृत्यु तांडव खेल रही है। ऐसे ऐसे केसेस सामने आते हैं, छोटी छोटी उम्र में पता नहीं लोग कैसी कैसी बीमारियां, कैसी कैसी भोगनाएं। बाबा कहता है कुछ होंगे जो बाबा कहता है अभी यहाँ डबल कमाई करेंगे। वो तो बाबा कहता है विनाशी कमाई है। सब लगे हुए हैं, कोई सब्जियां बेच रहा है, कोई, अब ये 20-22 दिन ऐसे ही निकलेंगे। ये मुरली के ज्ञान की वर्षा, बाबा कहता है बच्चे
ये बरसती उन पर है जो बाबा कहता है जो नियम के पक्के हैं, है ना। पढ़ाई भी बिना अनुशासन के नहीं कोई पढ़ सकता। बाबा रोज कहता है बच्चों को पढ़ाई का शौक होना चाहिए। आज भी बाबा ने कहा दिल खोल के कम से कम इतना तो कह दो, है ना। एक बच्चा अगर पढ़ने वाला होता है ना तो चैलेंज कर देता है माँ बाप को कि मैं तो फर्स्ट आ जाऊंगा, तो माँ बाप को कितनी खुशी होती है। बाबा कहता है कभी मेरा भी दिल खुश कर दो, ये कह दो बाबा हम तो स्कॉलरशिप लेकर दिखाएंगे। लेकिन लेंगे कहाँ, बाबा कहता है इस समय असुरों से लड़ाई है। वो लोभ, वो माया, बाबा कहता है देह का संबंध, वो सब खींच रहा है अपनी तरफ। अब प्रैक्टिकल बात अगर देखी जाए तो एक व्रत ही तो है। व्रत माना, बाबा कहते हैं बच्चे अगर संगम पर आओ ना तो बाबा कहते हैं तुमको सारे रहस्य खोल के बता। आत्मा उस पति परमेश्वर का सुख पाने के लिए, हाँ, देखो कितना तप कर रही है। सुबह से उठेगी भूखी प्यासी, रात को चांद देखेगी और उस पति को छलनी में से देख करके एक दिया भी जलाएगी छलनी। बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम तो वही समय है। भगवान बाबा कहता है मैं तुम्हारे पतियों का पति बैठा, इनकी तो तू क्या उम्र बढ़ा लेगा। अगर ऐसी उम्र बढ़नी होती तो आदमी कोई कम थोड़ी है, हायर कर लेता स्टाफ कि एक बीवी क्यों, छह छह रख लेता स्टाफ की तरह, भूखे रहो मेरे नाम पर ताकि मेरी उम्र बढ़ जाए। सैलरी देकर भी काम करा लेता। बीवी को भी तो तनख्वाह देता है महीने की। बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा कहता है देह भान की ये जो छलनी है ना इसमें बाबा कहता है ये ज्ञान का दिया जला। बाबा कहते हैं सबको आत्मा देख। आत्मा की उम्र बढ़ा रहे हो, किसकी बढ़ा रहे हो? शरीर की। शरीर की उम्र बढ़ा रहे, क्योंकि शरीर से ही सुख पा रहे हो तो लगता है इनकी उम्र बढ़ जाए। बाबा ने कहा बच्चे आत्मा तो अविनाशी है, कभी घटती बढ़ती नहीं। और बाबा कहता है शरीर विनाशी है, आए किस लिए यहाँ पर। आत्मा बाबा कहता है ये कितने चोले बदलती है, किस लिए? अपने बाबा कहता है सत्य स्वरूप को जानने के लिए। यहाँ धरती पे आने का हमारा मकसद, बाबा कहता है ना कि जानवर होता है ना, जानवर को भी अपने घर बच्चे याद रहते, भले ही वो जंगल में चला गया हो एक जानवर, लेकिन उसकी भी बुद्धि में बाबा कहता है अपने बच्चे रहते हैं, घर रहता है। हमारी भी बुद्धि में बस यही सब कुछ है। बाबा कहता है बच्चे इस समय आकर के तुमको पावन बना रहा हूं। पावन कैसे बनाऊंगा? बाबा कहता है मैं तुमको स्मृति दिलाता हूं कि ऐसे घर तुम बहुत बसाए। 84 जन्म बाबा कहता है बच्चे बीत गए, यही खेल खेलते खेल। कब जागोगे? कब बाबा कहता है ये ज्ञान का दिया जलेगा तो तुम्हारे जीवन में सच्ची दिवाली आ जाएगी। एक इस पति परमेश्वर के, बाबा कहता है तेरे जीवन में कोई सुख आ नहीं सकता। देरी लगती है चूड़ी तोड़ने में एक औरत को, देरी लगती। और बाबा कहते हैं तुम देखो तो सही संसार की हालत, वो बेचारी जी भी कैसे रही है। हाँ, वो कहती है कि भी बच्चे नहीं होते तो मैं तो कब की निकल जाती, शादी से पहले का टाइम अच्छा था, अब तो अपने लिए जीते ही नहीं। कितनी घुटन है इस रिश्ते के अंदर। और बाबा कहता है अगर तुम कहीं खुश भी हो ना, कि तुम्हें लगता है नहीं जी सब पर थोड़ी लागू होगा ये नहीं, हमारे वो तो बहुत अच्छे हैं, या हमारी तो बहन जी जो है, हमारी जो मिसेस जो है वो तो बहुत अच्छी है, बहुत केयरिंग है। बाबा कहते हैं बच्चे हाथ से हाथ है, ये संस्कार मिलन की रास नहीं है।
जिस दिन बाबा कहता है एक ग्राउंड छोड़ के जाएगा, उस दिन तुम अधमरे हो जाओगे। एक आत्मा जिस दिन पाठ छोड़ के चली जाएगी, बाबा कहते हैं बच्चे तुम अधमरे। तो क्यों नहीं बाबा कहता है फिर माया से, बाबा कहता है पहले माया को पहचान लो। युधिष्ठिर बैठा है, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय रणभूमि में तुम सब खड़े, है ना। मृत्यु आएगी, मृत्यु से कोई जीतेगा? अरे मृत्यु तो बाद में आएगी, लास्ट में आएगी। अगर एक बार अपनी जिंदगी की किताब उठाकर देख लें, तो आदमी तो रोज मर रहा है, चिंताओं के नाम पर, जिम्मेवारियों के नाम पर, लेने देने के नाम पर, कमाने के नाम पर, गृहस्थी के नाम पर, बच्चों के नाम पर, अपने देह के उतार चढ़ाव, बीमारी, हारी बिहारी के नाम पर आदमी रोज मर रहा है, रोज मर रहा है। बाबा कहते तुम जीतोगे मृत्यु से, ठग लेगी तुमको मृत्यु, जब तुम ये मान के मर जाओगे कि मरने के बाद तो आदमी कुछ ले नहीं जाता। बाबा कहते नहीं बच्चे, आदमी तो कुछ नहीं ले जाता। बाबा कहते हैं बच्चे वो जो आदमी औरत का पार्ट खेल रही है ना आत्मा, बाबा कहता है उसको चाहो तो तुम भरपूर करो, उसको बाबा कहता है अभी नॉलेजफुल बनाओ। तो आंखों की है रोशनी, है ना। आंखों को हम क्या कहते हैं? आंखों की रोशनी। इस आंखों की रोशनी से हमको ये दुनिया दिखाई देती। अब बाबा कहते हैं बच्चे एक दिया आप भीतर जगाओ। जहां बाबा कहता है तुम्हारे बाबा कहता है भीतर बाबा कहता है प्रकाश हो, ताकि अंदर की बाबा कहता है वो दुनिया तुमको दिखाई दे, अंदर की दुनिया दिखाई दे, अंदर तुम्हारी रोशनी हो। तो बाबा कहता है फिर वो जो अंदर घुटन होती है, अंदर असुरक्षा होती है, अंदर वो अकेलापन खाता है, अंदर वो सारी बीमारियां तो अंदर ही है। बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान की रोशनी है। बाकी घरों में तो तुम्हारे हैं 6-6 10-10 बल्ब जल रहे हैं। अभी दिवाली आएगी, देखना कितनी रोशनी होगी, घर के अंदर घर के बाहर कितने दिए कितने कैंडल्स जला देंगे। लेकिन बाबा कहता है इनसे तुम्हारे जीवन में कोई खुशी आती है? आती है। दिवाली के नाम पर आदमी थका होता, करते तो बहुत कुछ है बार बार, नया कपड़ा, नए जैसा घर, नई पेंटिंग, नए वॉल्स, नए कर्टेन, बहुत कुछ नया नया। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे वो जो अंदर का वर्जन है, हाँ बाबा कहते हैं ये सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ नहीं। तो जितने बाजू उतने सर। बाबा कहता है अभी माया को भी दिखाना है। माया बाबा कहते हैं बच्चे है तो क्या है माया? माया कहीं है, असुर कहीं है कहीं, है ना। बाबा क्या कहता है असुर क्या है? असुर है बाबा कहता है आपकी अज्ञानता। असुर है बाबा कहता है बच्चे आपके अंदर वो जो देह और देह से संबंधित, बाबा कहता है जो वो दुनिया चलती है ना, सुख दुख की, जीवन मरण की, पाने और खोने की, लाभ और हानि की, मान और अपमान की। बाबा कहता है ये है ड्युअलिटी। यहाँ तो बाबा कहता है तुम नर्क में बैठे हो जब तक ये ड्युअलिटी है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है तुमको जन्म तो भाएगा, मृत्यु नहीं भाएगी। क्यों? क्योंकि तुम खुद को देह मानकर बैठे हो, देह से ही संबंध जोड़ा, देह की सारा जीवन तुमने सेवा की। तो कोई दुनिया से जाता है तो देखते हैं ना हाल क्या हो जाता है आदमी। बाबा कहते हैं बच्ची ये जब तुमको ज्ञान मिलता है तो क्या होता है, ड्युअलिटी खत्म हो जाती है। वो आंखें भैंगी हैं जैसे, अभी समझ में नहीं आ रहा कि है कुछ और दिखता कुछ है। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे मैं आया हूँ
तुमको बाबा कहता है ये ज्ञान की रोशनी दे करके ना, अब बाबा कहता है जैसे ये रोशनी आपको मिलती है, तो बाबा कहता है अंधकार मिट जाता है। कौन सा? पापों का, विकर्मों का बोझा। कहते हैं ना, पता नहीं कौन से मेरे कर्म है, कैसे मैंने पाप किए, है ना। आत्मा बार बार यहाँ हाथ रख रही होती है कि पता नहीं क्या मेरी किस्मत है। अब बाबा क्या दे रहा है? बाबा कहता है लाइट, लाइट एंड माइट। आज बाबा ने बार बार महिमा की हनुमान की, महावीर की। बाबा कहता है देखो हनुमान है ना, कितना शक्तिशाली, कितना बाबा कहता है इसके जीवन में संघर्ष दिखाया, चैलेंज दिखाए, विघ्न दिखाए, लेकिन ये राम की सेवा नहीं छोड़ी। हटा कहीं पीछे, संजीवनी कही तो जाके संजीवनी ले आया। जब कहा कि सागर लांघना है, सीता को जाकर ये संदेशा देना है, तो सागर ही लांघ गया। हाँ, तो बाबा क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे इस समय राम की सेवा मिल रही है तुम्हें, राम की सेवा करोगे, या बाबा कहता है इन दो चार के पीछे ही पूरा जीवन खपा दिया। कोई संतुष्ट हुआ? हुआ? तवे से गरम गरम उतार के फुलके खिलाते हैं ना हम सब। जिस दिन इनको नहीं मिलेंगे ना, तो अभाव में जिएंगे ना ये, कहेंगे वो थी तो हमको तो गरम गरम रोटी खिलाती। बाबा कहते हैं बच्चे सबको हाथ दिए थे मैंने, सबके अंदर बाबा कहता है मैंने कोई ना कोई विशेषता भरी थी, लेकिन बाबा कहता है इस देह के भान में, इस देह के अभिमान में, बाबा कहता है तू ऐसा करता बना, ऐसा डूअर बन गया कि करते करते भी, क्योंकि शक्ति, शरीर की शक्ति एज बीतती जाती है, शरीर से उतना काम नहीं निकलता और बाहर डिमांड्स बढ़ती हैं ज्यादा। अभी बच्चे हैं, फिर बच्चों के भी बच्चे हैं, पहले इनकी स्वेटरें बनाई, अब इनके बच्चों के बच्चों की। अब बुढ़ापा है, आंखों से दिखता नहीं, लेकिन वो मन है ना, वो मोह जो है वो उमड़ता है बार बार। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे अभी इन विकारों पर जीत पाएंगे। पाना चाहते हो, या बाबा कहता है तुम खुश हो? अगर खुश हो, बाबा कहता है अपनी गृहस्थी में, परिवार में, तो बाबा कहता है फिर बाप जबरदस्ती नहीं करता किसी। बाबा कहता है स्वर्ग भी मर्जी से जाओगे तब तो स्वर्ग है। अगर बाबा कहता है स्वर्ग में भी तुमको जबरदस्ती धकेला जाए, तो बाबा कहता है वो तो नरक समान हो गया, क्योंकि जबरदस्ती हो रही है, इच्छा ही नहीं है। जब बाबा कहता है इच्छा शक्ति नहीं है स्वर्ग जाने की, नरक को छोड़ने की, तो बाबा कहता है बच्चे फिर तुम ये बदलाव क्यों करो? क्यों वो एक स्त्री जो है अपने पति के लिए पूरा दिन कल भूखी रहेगी? क्यों? क्या है दोनों के बीच में? प्यार है ना। तो बाबा कहते हैं देखो प्यार में कितनी शक्ति है, कितनी शक्ति, सारा दिन भूखी रहेगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है इसके रहने से मेरे जीवन में ये श्रृंगार बना रहेगा, है ना। हम जब एक कन्या विवाह कर लेती है तो हम उसको कहते हैं सुहागन, और जिसका पति चल बसता है क्या कहते हैं? अभागन। आज के समय में तो बाबा कहता है सब अभागन, क्योंकि सुहाग है कितनी देर, कितनी देर, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे देर सवेर तो अभागन तुमको यहाँ बनना ही पड़ता। इसीलिए बाबा कहता है तुमने पति को परमेश्वर का टाइटल दे दिया। परमेश्वर को ही रो रहे होते हो पूरा जीव, जीते जी भी और जाने के बाद भी। कैसा परमेश्वर है जो जीते जी भी रुला रहा है
और मरने के बाद सच्चा व्रत लो, बाबा कहता, पावन बनो, सच्चा श्रृंगार करो, बाबा कहता। किसके नाम का? बाबा कहता है शिव के नाम का। ऐसा साजन नहीं मिलता जी। लेकिन मजे की बात है, बाबा कहता है ये माया की आसुरी शक्तियां ऐसी हैं, प्रैक्टिकली आप सब देखते हो कि कितनी ऐसी है जो अभागन है आज के समय में, है ना। वो पति अब नहीं है, नहीं है वो पति अभी साथ में। एक उम्र बीती, चला गया, कोई ना कोई किसी ना किसी बहाने से चल बसा। लेकिन बाबा यहाँ क्या देते? बाबा कहते हैं बच्चे, शिव को बाबा कहता है अगर अपना सुहाग बनाओ। सुहाग की निशानी पता है क्या होती है? एक तो वो लड़का जब फेरे लेता है ना, पहली बार उसकी मांग भरता, माथे पे बिंदिया, ये तो मेन है। और गले में कहते हैं वो मंगलसूत्र। ये कोई 500 1000 रुपए का श्रृंगार नहीं है। हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसा दुनिया में कोई पति नहीं है जो तुम्हारी मांग पूरी कर सके, कर सका। वो बेचारा खुद आधा अधूरा, उसने अपने बचपन में जीवन में कितने दुख भोगे। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारी मांग कोई भर नहीं सकता, इच्छाओं की मांग, है ना। जो सुहागन होती है, कहते हैं तेरी मांग हमेशा भरी रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं संगम पर देखो, आओ तुम्हारी मांग भरता हूँ। है कोई इच्छा कुछ पाने की, कुछ करने की, है कुछ? बाबा कहता है मैंने भर दी। कुछ चाहिए? कोई डायमंड का नेकलेस, कोई साड़ी? अरे क्या कहें आपको, सबको पता ही है। करवा चौथ आता है तो डिमांड शुरू हो जाती है, सुनो व्रत है, गिफ्ट क्या दे रहे हो। शुरू शुरू में जो क्रेज होता है ना, वो 15 20 25 साल बाद तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, ये संगम है सच्चा सच्चा करवा। इस समय बाबा कहता है बच्चे, माथे पर, ये बाबा कहता है ये ज्योतिर्बिंदु आत्मा तुम्हारी चमकती रहे, ये अमर। बाबा कहता है ये सुहाग की निशानी है तुम्हारे, मैं कहीं नहीं जाने वाला। जितना सुख मैं तुमको दूंगा, बाबा कहता है दुनिया में कोई दे सकता, दे सका, दे सका। हाँ, तो बाबा ने क्या समझाया? बाबा कहते हैं बच्चे, माया इतनी प्रबल है, ये आसुरी शक्तियां, बाबा कहता है इतनी प्रबल है कि सोचो किसी का पति भी अगर चला जाता है ना दुनिया से, तो मोहिनी माया क्या करती है, उसको गृहस्थी में और पक्का कर लेती है। क्यों? उसको अब ये लग रहा है कि इन बच्चों का माँ और बाप अब मैं हूं। डबल पुरुषार्थी, माँ का रोल भी मेरा है, बाप का रोल भी मेरा। डबल लोड, डबल मोह, डबल अपेक्षाएं, डबल मृत्यु। वो घर से, घर के बच्चों से, फिर बच्चों के मोह से वो बेचारी कहाँ बाहर निकल सकती। हाँ, उसने सुन लिया है संगम पर बाबा आया। वो बाबा कह रहा है बच्चे, गृहस्थ में रहते बस बाप को याद करो, तो वो राजी है। गरीब बाबा ही तो कह रहा है गृहस्थ में रहो, तो गृहस्थ में तो पहले ही बैठे थे। लेकिन बाबा क्या सिखा रहा है? ऐसे ही बैठे रहो गृहस्थ में, कि मोह की तुम्हारी ये जंजीरें और पक्की होती जाए। ना तो बाबा कहता तू खुद मुक्त हुआ, ना बाबा कहता तूने इनको मुक्त किया। तो ऐसे पति का बाबा कहता है तेरे जीवन में आने का फायदा क्या हुआ? एक पति एक लड़की को मिलता है तो पुरानी दुनिया तो उसकी फिनिश हो जाती है। पुराना घर छूटता है, माँ बाप छूटते हैं, भाई बहन छूट जाते हैं, सब छूट जाता है उसका। पहनावा चेंज, खान पीन चेंज, रिचुअल्स चेंज, सब बदल, नाम भी बदल गया, सरनेम भी बदल गया। बाबा कहते तेरे को अविनाशी पति मिला, तेरा कुछ भी बदला नहीं, तू अभी भी डुगडुगी तो तू विनाशी की बजा रहा है। बाबा कहते देखो,
इस मोहिनी माया के साथ तुम्हारी अभी युद्ध है। पहचाने इसको। इसको तो बाबा कहता है तुम पहचान भी नहीं पाते। इसी के साथ सोते हो, इसी मोहिनी के साथ में जागते हो। इसलिए बाबा हमको सोना और जाग ये दो कलाएं सिखाते। बाबा कहते हैं सो कैसे? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो देह और देह के संबंध है ना, ये तो बाबा कहता है कब्र दाखिल होते हैं। हो ही नहीं पाओगे। कब तक फंसे रहोगे इनके? क्या दुआएं देते हो? कहते हो सदा सुहागन रहे। कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? यहाँ कौन है सदा सुहागन? कई ऐसी हैं बेचारी जो खुद पहले चली जाती हैं, पति पीछे रह जाता। लोग सोचते हैं बड़ी कर्मों वाली है, सुहागन गई सुहागन। कौन? शरीर। शरीर के नहीं तो फेरे पड़े थे, आदमी और औरत नहीं तो फेरे लिए थे। कौन सुहागन? बाबा कहते हैं यहाँ सब बेरंग लौट जाते हो, अभागन लौट जाते, चाहे आदमी हो चाहे औरत। लेकिन ये जब हम देखते हैं ना, त्योहारों को देखते हैं, मेहंदियां रच रही हैं, हाथों पे मेहंदी लग रही। बाबा कहते हैं बच्चे मैं ऐसी तेरे हाथों पे ये ऐसी मेहंदी लगाता हूँ श्रेष्ठ कर्मों की, जो बाबा कहता है ये कभी छूटती नहीं। उन मेहंदियों का क्या है जी? रची भी किन है? वो 500-500 हजार रुपए ले रही है मेहंदियां लगाने। कमाने का दिन है बस, दुनिया कमा रही है। बाबा कहते हैं बच्चे मेरे नाम की मेहंदी, एक एक कर्म बाबा कहता है मेरी याद में करना। अविनाशी कमाई है, ये रंग छूटेंगे नहीं। देख रहे हो ना, ये पति की लंबी उम्र की प्रार्थना भी भगवान से ही कर रही होती है, और भगवान नहीं सुन रहा किसी की भी। सब जा रहे हैं, व्रत रखने वाली भी जा रही हैं, और जिनके लिए व्रत रखा ये भी जा रहे हैं। बाबा कहते हैं मृत्यु लोक है, यहाँ बचेगा कौन? आत्मा बाबा कहता है अमर है। बाबा कहता है उस पर तो तुमने कोई काम ही नहीं किया। बाजार सज गए बस, शॉपिंग चल रही है। जिसकी जितनी वर्थ है वो वैसी शॉप पर खड़ा है। कोई डायमंड खरीद रहा है, कोई गोल्ड खरीद रहा है, कोई आर्टिफिशियल से काम चला रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे एक बार बैठा हूं मैं भी। कोई होंगी, बाबा कहता है शिव की पार्वतियां। मंदिरों में माँ को श्रृंगार चढ़ाए हैं हमने बहुत। बाबा कहता है ये श्रृंगार है तुम्हारा, माया पर जीत पाओ। नहीं तो बाबा कहता है माया तुमको अंत में, द्रौपदी की साड़ी खींची गई थी ना, चीर हरा था, क्या हालत थी द्रौपदी की। 5 पति बैठे थे, पूरी सभा सजी पड़ी थी। बाबा कहता है बच में तू भी अंत में कहीं द्रौपदी की तरह ना खड़ा रह जाइयो कि मेरे पास तो मेडिकल क्लेम पड़ा हुआ है। पति है ये हमारे, पति माना जिनसे हमको सुरक्षा महसूस होती है। कोई कहेगा मेडिक्लेम पड़ा है, कोई कहेगा पैसा पड़ा है, कोई कहेगा परिवार है, बच्चे हैं, सेवा करने वाले सब तो है। 5 पति खड़े हैं सामने में। बाबा कहता है जिस समय ये बाबा कहता है ये देह का वस्त्र तेरा चीर हरण किया जाएगा ना, उस समय तू पहले इन सबको पुकार लियो, और जब तेरे को दिखेगा कि ये तो कोई काम नहीं आ रहा, तब तुझको मेरी याद आए। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तब मैं तुझे ना कुछ दे नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तेरे को पुराने के छूटने का इतना डर है, इतना भय है। द्रौपदी ने समर्पण किया है तब उसको साड़ियां मिली, पहले तो खुद ही लगी रही। लेकिन जिस समय हाथ ऊंचे कर दिए कि मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है भाई, बचा लेंगे ये शरीर रूपी वस्त्र को। बचा सकता है कोई? बड़े से बड़े डॉक्टर भी तो दुनिया से चले ही जाते हैं। बाबा कहता है तुम सच्चाई सुनना नहीं चाहते। माया इस समय बाबा कहता है ये भी बड़ी धूम मचाती है। बाबा कहता है कलयुग के अंतिम पहर में। धूम देख रहे हो ना बाहर कैसी मची हुई है।
सारी दुनिया बाबा कहता है देखो, माया के हाथों बाबा कहता है बिक रही है सारी दुनिया। टाइम थोड़ा सा रह गया है, बाबा कहता है। टाइम बाबा कहता है बहुत कम है अभी। एक तरफ बाबा कहता है सच्ची दिवाली मनवा रहा हूँ, घर घर में बाबा कहता है ये दिया जला रहा हूँ। दूसरी तरफ बाबा कहता है दुनिया दुनिया बाबा कहता है आर्टिफिशियल रोशनी की तरफ भाग रही, कि पार्लर में जाएं, कि ये लहंगा पहन ले। चल रहा है ना बात। तुम तो जागो, बाबा कहता है, तुमने तो 84 का चक्कर लगा लिया ना। या बाबा कहता है अभी तुमको दोबारा जाना है, कुछ रह गई कसर और। इच्छा मात्रम अविद्या। तो बाबा कहते हैं बच्चे माया को तो पहचान ले तू। बाप जो हमको नॉलेज दे रहा है उसका अर्थ ही क्या है? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ड्युअलिटी से बाहर आ जाओ। ये शरीर और बाबा कहता है ये जो दुनिया इसके इर्द गिर्द चलती है ना। तो बाबा कहता है बच्चे ये ड्युअलिटी है। यहाँ से बाबा कहता है तुमको कुछ मिलता तो है नहीं, सांसें तुम्हारी इसी में अटकी पड़ी। तो आज एक बात हम गांठ बांधेंगे, जो हमने आज सुबह क्लास चल रही थी, यही मंथन हम कर रहे थे उस समय, कि बाबा अपने को कह रहा है कि बच्चे आत्मा पर ना जन्म जन्म का बोझ है, पाप कर्मों का, है ना। तो बाबा कहता है वो एक बाप को याद करो, तो बाबा कहता है चुप तू हो जाए। समझना ध्यान से, गांठ बांध लेना इसको। बोझ उतारना है जाने से पहले भाई, कुछ भी यहाँ रखना नहीं है अंदर, कि मेरे जीवन में ये घटना क्यों हो गई, वो दुर्घटना क्यों हो गई, अरे ये सुख तो मुझे मिला ही नहीं। समझना ध्यान से। बाबा कहते आप बच्चों ने 84 जन्म पूरे कर, ये अंतिम है बाबा के, है ना। तो सोचो मैं आत्मा एक्टर हूँ और भगवान मुझे ये कहते हैं कि आपने ना 84 फिल्मों में काम कर लिया, ये आखिरी है बस बाबा। तो मैंने पाप कहाँ किए होंगे जन्मों में ना, कितने जन्मों में मैंने पाप करे। तो जन्मों में पाप करे माना फिल्मों में जो जो मैंने एक्ट किया उसमें मैंने पाप करे। चोरी भी की होगी, झूठ भी बोला होगा, धोखा भी दिया होगा, पता नहीं क्या क्या किया होगा। हुँ? बाबा क्या कह रहा है अब? बाबा कहता है मुझे याद करो। बाबा कहता है इन पापों से मुक्त हो जाओ। तो दुनिया भी गंगा के घाट पे पहुंच जाती है, हरि ओम करते करते कितनी डुबकियां मार लेते हैं। ये बाबा कहता है उनके पाप थोड़ी उतरते। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है वो मोहिनी माया को तो जाने ही नहीं, मोहिनी माया को जाने नहीं बाबा कहता। तो क्या है वो कीमिया जिससे हम ये समझ सके कि बाबा मुझे कह रहा है कि बच्चे प्योर आत्मा ही ऊपर जा सकती है ना। ऊपर माना मेरी सतो प्रधान स्टेज, बाकी ये नहीं कि वो ऊपर जाना मरना वो आकाश से ऊपर चांद सितारों से, वो एक ऊंचाई दिखाई गई है, हाइट दिखाई गई है, लेकिन वो बात सारी किसकी है? बाबा कहता है आपकी ऊंची वृत्ति। तो एज ए एक्टर मैं ये समझ रहा हूं अभी, अमिताभ बच्चन ये समझ रहा है कि मैंने 500 फिल्में कर ली और 500 फिल्मों में मैंने वैरायटी काम किया। कहीं डाकू बनाऊं, कहीं शराबी बनाऊं, कहीं कॉमेडियन बनाऊं, हाँ, कहीं पर मर्डरर बनाऊं, कहीं जेल भी खाई है, जेल में चक्की भी चलाई है। तो भगवान सोचो अगर इसको आकर ये कहने लगे कि 500 फिल्मों में तूने तो बहुत क्राइम कर लिया भाई, अब तुझे ये जो फिल्मों में तूने काम किया ना, तो अब इसकी सजा खानी पड़ेगी। अमिताभ बच्चन इतनी फिल्मों में काम करके आया है, फिल्म की जो जो कहानी थी उसने वो पार्ट अदा कर दिया। अब अमिताभ बच्चन को कोई ये कहे कि
इन 500 जन्मों में 500 रोल में आपने बहुत पाप कर लिए। अब आपको क्या करना है? विक्रम विनाश करने हैं। तो कैसे करने हैं? क्या करे अमिताभ बच्चन? मजे की बात पता है क्या? बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे, आपका अंतिम स्नान क्या होगा? दुनिया हरिद्वार जा रही है ना? अमिताभ बच्चन को पता है क्या करना पड़ता है अभी इन पापों से मुक्त होने के लिए? आज अमिताभ इन 500 फिल्मों में काम करते करते एक सेलिब्रिटी बन चुका है, पॉपुलर है, पैसे वाली पार्टी है, एक रुतबा है उसका। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं देह का भान भूल जाओ, देह का अभिमान भूल जाओ। तो अमिताभ बच्चन जब पहली इसका कभी इंटरव्यू सुनो, अमिताभ बच्चन जब फिल्मों में कोई काम नहीं मिल रहा था, तो लोग कहते थे ये क्या एकदम पतला लंबा सा, ना कोई स्ट्रक्चर है ना कुछ है, इसको कौन फिल्म में दे देगा? वो बताता था, कहते बॉम्बे में आया था तो न रहने की जगह थी न खाने का कुछ था, यहाँ बैठकर हम वड़ा पाव खा रहे होते थे, कोई ठिकाना नहीं था रहने। लेकिन इन फिल्मों में काम क्या मिलना शुरू हुआ, अच्छा परफॉर्म क्या किया, फिल्म पे फिल्म, हिट पे हिट, हिट पे हिट। आज अमिताभ बच्चन को देखना हो तो बाउंसर साथ खड़े हैं उसके, ऐसे मिलता नहीं किसी से। गेट के बाहर आता है, लोग हाथ हिलाते हैं, देखो क्या बन गया इन्हीं फिल्मों में काम करते करते। नहीं तो पहले इसको कोई जानता ही नहीं था। तो फिल्मों में काम करना यूजफुल हुआ या वेस्ट हो गया? बताओ। हमने भी इतनी फिल्मों में काम कर लिया ना, 84 फिल्मों में मैंने बहुत काम कर लिया, वैरायटी रोल मैंने प्ले कर लिए, अच्छे भी बुरे भी। अब अब बाबा मुझे क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे आप जो थे ना, अमिताभ बच्चन को सिर्फ इतना ही करना है। पहला दिन जब वो एक फिल्म पर भी काम नहीं कर रहा था, तो बाबा कहते हैं तुमको भी क्या करना है, अपने उस बीज रूप स्थिति में खड़े हो जाओ। बाबा कहते हो गए, बाबा कहता पापों से मुक्त हो गए, आप डूअर हो ही नहीं बाबा, बनी बनाई बन रही। अब अमिताभ बच्चन ये बोले कि नहीं जी, मैं क्या करूं, मुझे माफ कर दो, मुझे विषय वैतरणी नदी में मत उतारो। उस फिल्म में मुझे इतना गुस्सा आ गया था इस सीन पर कि मैंने तो गोली मार दी उसको, मुझे माफ कर दो। ये करे? बाबा कह रहा है ड्रामा बना बनाया है, प्रभु पसंद भी है, कल्याणकारी भी है, न्यायकारी भी है, हर आत्मा निर्दोष है। बाबा कहते हैं बच्चे जब आप पहली फिल्म की थी उसने साथ हिंदुस्तान, अमिताभ बच्चन, कोई नहीं जानता था उसको, लोग कहते थे यार इसकी ना आवाज है ना कुछ। तो कहता था मुझे रेडियो पर भी काम नहीं मिलता था, कहते हैं इसकी आवाज अच्छी नहीं। आज आज अमिताभ बच्चन गाने भी गाता है, रंग बरसे, ये उसी की आवाज का गाया हुआ गाना, कितना पॉपुलर है। हुँ? तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे जब आत्मा भी इस देह को ओढ़कर, कॉस्ट्यूम को ओढ़ करके जब अपना पार्ट प्ले करती है, तो बाबा कहते हैं तुम्हारी भी क्वालिटीज इनहेंस होती हैं, बढ़ती हैं, शाइन आती है। बाबा कहता है तेरे करेक्टर। हाँ, और बाबा कहता है बना बनाया ड्रामा, जब जीवन में दुख आता है तो तुम रो लेते हो, थोड़ा सा सुख आता है तो तुम हंस गा लेते हो। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अब तुमको इस ड्रामा से ही बाहर निकल। तो कितना सिंपल है अमिताभ बच्चन के लिए कि 500 फिल्मों का किरदार में थोड़ी। एक बार हम सुन रहे थे, एक एक्टर था हॉलीवुड का, उसने बहुत सारी फिल्में कर ली। तो एक दिन उसके मन में एक डाउट आया, वो कहने लगा कि मैंने इतनी फिल्में करी हैं, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा आज कि मैं ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ, कौन हूँ मैं?
इतनी सारी फिल्में कर ली, कहीं बूढ़ा बन गया, कहीं जवान बन गया, कहीं बच्चों का बाप बन गया, कहीं कुंवारा बन गया। कौन हूं मैं? तो लोग सोचते थे पागल हो गया है ये। लेकिन सयाना आदमी क्या कहता? सयाना आदमी कहता है इसने सयानेपन की बात करी। इतनी फिल्मों में काम करने के बाद में भूल भुलैया का खेल बाबा कहता जैसे होता है ना, भूल भुलैया बाहर निकलना चाहते हैं, देखते हैं दरवाजा बंद है, यहाँ भी बंद है, उधर भी बंद, तो फंस जाते हैं भूल भुलैया के। तो बाबा भी यही कहता है। बाबा कहता है बच्चे तुमने इतने पार्ट, इतने रोल प्ले कर लिए, क्या तुम्हारे मन में कभी ये प्रश्न आया कि मैं फिर कौन हूं? पहले मैं किसी का बच्चा था, मेरे माँ बाप मेरी चिंता करते थे, मेरे खाने पीने की, मेरी पढ़ाई की, मेरी शादी की। अब अब मैं माँ बाप का पार्ट प्ले कर रहा हूँ। अब मैं यही काम दूसरों के लिए कर रहा हूँ जिन्हें मैं अपना बच्चा समझे हुए हूँ। तो मैं वो था या मैं ये हूँ? हमारे मन में ऐसा प्रश्न कभी भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि बाबा कह रहा तुम भूल भुलैया से बाहर आने के लिए कुछ कर नहीं रहे हो, तुम खुश हो इस भूल भुलैया में। यही बाबा कहता है जिए और इसी भूल भुलैया में मर गए। कहीं मुक्ति मिली तुम्हें? या तुम्हें लगता है कि भक्तियां करने से, तीर्थ करने से? बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ कुछ मिलता थोड़ी। अब कल व्रत की तैयारियां चल रही, एक तपस्या है ये, एक साधना है ये। लेकिन तपस्या साधना तो मुझे लगता है मेहंदी की लाइनों में लग रही है तपस्या। पार्लर की भीड़ में तपस्या हो रही है कि मेरा नंबर कब आएगा। तपस्या कहाँ हो रही है? टेलर की लाइन लगी पड़ी है लंबी कि भैया मेरा सूट बनाया कि नहीं। तपस्या तो यहाँ चल रही। तपस्या तो यहाँ चल रही है कि 6 महीने से कह रही थी ये दिलाओ दिलाओ दिलाओ, कल दिलाएंगे कि नहीं। यहाँ तपस्या हो रही है। भूख और प्यास को जीतना ये प्रतीक है देह के भान से ऊपर उठ जाना। बाबा कह रहे हैं बच्चे ये करना अभी, तू देह नहीं है। वो बाबा कहते जिसकी तूने लंबी उम्र मांगी, बाबा कहता आत्मा तो अमर ही है। आत्मा तो अमर है। बाबा कहता हाँ, तुम शरीर को देख रहे हो। तो बाबा कहता है बच्चे वो जितना जिसका पार्ट है, बाबा कहता है वो एक्यूरेट वो आत्मा खेल के जाएगी। तुम भले ही व्रत मत करो, तब भी अगर उसने 85-90 जीना तो वो जी लेगा। अब ये आज हमारे ब्रिजमोहन भाई जी गए ना, किसी ने रखे हैं करवा चौथ इनके लिए, तब भी भाई 80-85 के ऊपर जी के गए। तो सारा खेल किसका? बाबा कहता है ज्ञान की रोशनी। बाबा कहता है वो जो तुम चांद को देखोगे ना कल, तो चांद किसका प्रतीक है? बाबा कहते हैं बच्चे चांद तो प्रतीक है किसका? बाबा कहता है आत्मा की घटती और बढ़ती कलाओं का। चांद को देखकर इसको देखते कि जैसे चांद है ना, अमर है, युगों युग ये चमकता ही रहता है। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही आत्मा का भी जो करेक्टर है, बाबा कहते हैं बच्चे ये चांद के जैसा है। कोई नहीं निगल सकता इसको। लेकिन तुम इस सत्य को देखना समझना ही नहीं चाहते। तुम भगवान के आगे हाथ जोड़ देते हो कि भगवान मेरे जीवन में ये सुख और शांति बनी रहे, जो पति से मिल रही है, जो बच्चों से मिल रही है, जो पैसों से मिल रही है, जो शरीर से मिल रही है। शरीर ठीक होगा तब तो व्रत करोगे, शरीर ही ठीक नहीं होगा तो क्या व्रत कर ले। तो बाबा कहता है ये सुख विनाशी है तुम्हारे, अभी है अभी। बाबा कहता है चले गए। इसलिए माया को पहचानो। और बाबा कहता है जैसे ही तुम माया को पहचानते हो ना, तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीतते हैं इन मोहिनी माया की शक्तियों। और बाबा कहते हैं तुम इनको जीत कर माना इनको पहचानना। तो बाबा कहता है जैसे ही ब्राह्मण नॉलेजफुल होता है, बाबा कहता है फिर तुम देवता बनते हो। ये है बाबा कहता है असली रण, जो तुमको बाप सिखाता है।
ओम शांति।